Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, बीएड फर्स्ट ईयर की आज ये पहली क्लास है। बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं और फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी होती रहेगी, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो बीएड का सिलेबस होता है मोस्टली कॉमन होता है। ठीक है, तो आज हम ये पहली क्लास है हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की प्रकृति, परिभाषा, यह सब जानेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि शिक्षा का किस प्रकार से अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, और फिर परिभाषाएं जानेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रिपरेशन है आपकी, वो कहीं भी कोई भी नहीं करा सकता, ना किसी बुक में इस प्रकार से दिया होता है। ठीक है, ये जानेंगे और फिर संकुचित अर्थ जानेंगे। इस प्रकार से आज की क्लास आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही लाजवाब क्लास। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 1 क्लास फर्स्ट है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा होती क्या है, हम किसको कहते हैं शिक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले मैं कुछ आपको यहाँ से बता दूँ। देखिए, बुक है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। यानी कि एक बच्चा जब बॉर्न होता है, न्यू जो बेबी होता है, वो भी धीरे धीरे सीखता है, अनुकरण करता है, दूसरे से सीखता है ना। वहीं से उसने शिक्षा लेना शुरू कर दिया। और व्यक्ति कब तक सीखता है? जब तक वो उसका लास्ट टाइम नहीं आ जाता, यानी कि मृत्यु पर्यंत, जीवन भर सीखता रहता है। हम लोग कितना भी वेल एक्सपर्ट हो जाएं, कितना भी नॉलेज हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं से हमको नॉलेज मिलती रहती है। मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन के में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। यानी कि हम लोग हर मोमेंट पर सीखने का प्रयास करते हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। सबसे पहले बालक कहाँ सीखता है? सबसे पहले बालक अपने परिवार में सीखता है, और माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। माता को इंसान की जो है प्रथम गुरु कहा गया है। जो माता है वह बालक की पहली गुरु होती है। जो कुछ बालक सीखता है सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। इसके बाद वह विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। फिर वह विद्यालय जाता है, जहाँ वह शिक्षक के कांटेक्ट में आकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है। टीचर के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। समाज से, समाज के सदस्यों से, अपने मित्रों से, दोस्तों से, सखा से, सहेलियों से व अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन कभी आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव भी एक बार हो गया, तो आने वाले समय में कोई ये नहीं कह सकता कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसेस है। वो चाहे तो ऑब्जेक्टिव भी ले सकती है। हो सकता है उनको इस बार लगा हो कि अरे ऑब्जेक्टिव लेने में तो बड़ा ईजी है। ठीक है, कॉपियाँ भी जो है कंप्यूटराइज चेक हो जाती हैं। सब्जेक्टिव कॉपियाँ उनके लिए उनको अलग से पैसा देना पड़ता है, और जो ऑब्जेक्टिव कॉपी होती है वो बाय कंप्यूटर चेक हो जाती है, OMR सीट। तो इससे जो है यूनिवर्सिटी की काफ़ी बचत हो जाती है। तो हो सकता है अगली बार ऐसा हो जाए कि यूनिवर्सिटी जो है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले या सब्जेक्टिव ले। तो हम लोग इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि एग्जाम चाहे हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, हम लोग दोनों तरीके से वेल प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने नोट्स से। और ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, एक जो है अवधारणा जो होती है शिक्षा की, वो मैंने आपको दे दी। मतलब कुछ आपके समझ में आ गया कि हाँ शिक्षा क्या होती है। अब हम जानेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इटिमोलॉजिकल, इसको शाब्दिक को यहाँ पे इटिमोलॉजिकल वर्ड दिया गया है। इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए हैंड रिटन नोट है और बहुत ही
सोच समझकर लिखा गया है। शिक्षा शब्द जो है वह हिंदी भाषा का है। आपको पता है जो शिक्षा है वह शब्द हिंदी भाषा का है, तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। भाई जो शिक्षा है वो शब्द हिंदी भाषा का है, और जो हिंदी भाषा है वो कहाँ से आई? वो संस्कृत भाषा से आई है। ठीक है, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। जो शिक्षा शब्द है वह उसकी उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। कौन कौन से? एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष धातु। यानी कि संस्कृत भाषा के दो शब्द हैं। कौन कौन से? शिक्ष और साक्ष। तो जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति इन दो शब्दों के मिलने से हुई है। शिक्ष और साक्ष, इन दोनों के मिलने से शिक्षा शब्द बना है। जिसमें ये जो शिक्ष है, शिक्ष का अर्थ होता है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या फिर अध्ययन करना। ओके, और जो इसमें साक्ष्य शब्द है, दूसरा साक्ष्य धातु है। ये जो साक्ष्य है, साक्ष्य का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। ये बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए जा सकते हैं। तो यानी कि देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो शिक्षा शब्द है वो हिंदी भाषा का है, और हिंदी भाषा कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा, शिक्ष और साक्ष्य। जिसमें शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना या फिर अध्ययन करना, और साक्ष्य का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना या फिर निर्देश देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला संस्कृत भाषा में एक शब्द और है। यानी कि शिक्षा जैसा ही एक शब्द और है। शिक्षा के समान ही बराबर अर्थ रखने वाला एक शब्द और है, जो है विद्या। ये भी संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, विद्या जो संस्कृत के विद धातु से बना है। विद्या कहाँ से बना है? विद्या संस्कृत का शब्द है जो कि विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। जानने में मुख्य रूप से दो बातों को सम्मिलित किया जाता है। जानने में मुख्य रूप से दो ऐसी बातें हैं जिनको सम्मिलित किया गया है। जानते हैं ऐसी कौन कौन सी दो बातें हैं? देखिए, जानने में दो मुख्य बातें सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? परिवेश में, यानी कि अपने वातावरण में, अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में, या फिर बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना, या फिर जो ज्ञान बाहर से आया है उसको जानना। अर्थात शिक्षक जो है वह बालक को जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वह उसको जाने, उसको समझे, उसको जो है अपने तरीके से उसको एक्सेप्ट करे, समझे, जाने। तो सीखने में, जानने में दो चीज़ें मुख्य हैं। जो वातावरण में हमारे, जो वातावरण से हमको नॉलेज मिल रहा है, या जो ज्ञान बाहर से आया है, या फिर जो शिक्षक हमको सिखा रहा है, बालक उस ज्ञान को जाने, समझे। बालक अपने अंतर्निहित ज्ञान को पहचाने, बालक के अंदर जो ज्ञान है वह उसको पहचाने और फिर उसको समझे। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों और ऋषि मुनियों का यही विचार है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यानी कि आदमी के अंदर, इंसान के अंदर जो उसका ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। यानी कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ऐसा प्राचीन भारतीय दार्शनिक कहते हैं, उनका मानना है। चलिए, शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से हिंदी रूपांतरण हुआ है। ठीक है, एजुकेशन से। विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। यानी कि विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों, मतलब एक शब्द नहीं, कई शब्द ऐसे हैं। कौन कौन से हैं अभी नीचे हम जानेंगे। निम्न शब्दों से हुई है। जैसे एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। यानी कि जो एजुकेशन है वह लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। कहाँ से आया है? एडुकेटम से, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना
जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना। ठीक है, और जो एडुकेटम शब्द है वो ए और डूको से मिलकर बना है। देखिए जैसे मैं बात करूं कि जो एडुकेटम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि एडुकेटम शब्द से हुई है जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द ए और डूको दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, ये एडुकेटम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और डूको। किससे किससे मिलकर बना है, ए और डूको, जिसमें ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है ए का अर्थ है अंदर से। ठीक है, ए का अर्थ क्या है, अंदर से, अंदर से। ठीक है, और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर के बना है, ए और डूको। ठीक है, ए का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, डूको ए का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटिन भाषा के दो शब्द और हैं। ये तो बात हो गई एडुकेटम की। अब लैटिन भाषा के दो शब्द और हैं, वो कौन से हैं उनको जानते हैं, जो शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। वो कौन कौन है, वो है एडुकेयर और एडुसियर। समझिए बात को, बहुत डीप में आपको ले जा रहा हूँ। एडुकेयर और एडुसियर, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भले अगर आप एक टीचर के तौर पर भी हैं तो आपको ये बहुत अच्छा नॉलेज है, होना चाहिए। एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना, बाहर ले आना या विकसित करना। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना, बाहर निकालना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया शिक्षा का अर्थ जानते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको पूरी तरीके से इसका अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए पूरा स्ट्रक्चर ऐसे देखिए। ठीक है, ये बना हुआ है। ओके, चलिए पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सेंटर में क्या लिखा है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, इटिमोलॉजिकल और डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन। क्या क्या अर्थ होता है शिक्षा का। शिक्षा का अर्थ पालन पोषण करना भी होता है, टू ब्रिंग अप। पालन पोषण करना यानी कि टू ब्रिंग अप। शिक्षा का अर्थ होता है विकसित करना, टू डेवलप। विकसित करना, टू डेवलप। संवर्धन करना, टू नरिश। शिक्षित करना, शिक्षा का अर्थ शिक्षित करना, टू एजुकेट, टू एजुकेट। ठीक है, प्रशिक्षित करना, टू ट्रेन। प्रशिक्षित करना, हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है। आप लोगों का, आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपकी ट्रेनिंग चलेगी जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। बाहर निकालना, टू लीड आउट। सिखाना, टू टीच। सीखना, टू लर्न। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना, लर्न। और क्या होता है, आगे बढ़ना, टू रेज। नियंत्रित करना, टू डिसिप्लिन। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको क्लास भी बहुत अच्छी लग रही होगी। चलिए अब शिक्षा की कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। पहली परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा का मतलब है कि बालक के शरीर का विकास हो, बालक के मन का विकास हो, उसकी आत्मा का विकास हो। पूरी तरीके से बालक के अंदर उसके शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण और बहुत ही उत्कृष्ट विकास होना चाहिए। यही शिक्षा है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।
अपने कॉलेज ग्रुप अगर आपका बन गया हो तो कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करें, दोस्तों को तक बताएं और इसका नोट्स जरूर बना लें माय डियर फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, यानी कि हमारे अंदर हमारे मन में जो कुछ है उसको हम प्रकट करें वही शिक्षा है। वहीं पे अरस्तु अलग कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ये तो आप जानते होंगे कि अरस्तु ऐसा भी कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। वही उन्होंने कहा है कि यही शिक्षा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। प्लेटो क्या कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हो, यानी कि शिक्षा का काम है कि वह मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह जो है पूर्णता प्रदान करे जिसके वे योग्य हैं। ठीक है, आज की क्लास 15-16 मिनट की क्लास हो गई। आज की क्लास में मैं इतने प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ बताऊंगा और इसके बाद शिक्षा का व्यापक अर्थ बताऊंगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ के बाद आपका आएगा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जैसा जॉन डेवी कहते हैं। वो सब डिटेल में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। शिक्षा का संकुचित अर्थ हम पढ़ेंगे, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास चाहने के लिए आप नीचे कमेंट भी छोड़ दीजिए कि सर आपको क्लास कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे कि आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू।